जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आप लोग को पता होगा कि झारखंड जेएसएससी के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और वह नोटिफिकेशन आपका था कारागार कछपाल को लेकर। इसमें लगभग 1700 प्लस वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें सभी युवक युवतियां जो 10 पास है वो भर सकते हैं। तो उसके आज हम इस वीडियो में उसके सिलेबस के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहें और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले झारखंड कछपाल कारागार सिलेबस 2025, क्योंकि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले सिलेबस पूरी तरह से जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए इस सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका एग्जाम होगा ये आपका OMR आधारित होगा, यानी कि ये आपका पेन और पेपर में होगा, ठीक है, OMR सीट। और ये एग्जाम आपका होगा 3 चरण में, ठीक है। 3 चरण में कैसे होगा, तो पहला आपका होगा शारीरिक मापदंड परीक्षण, दूसरा आपका लिखित परीक्षा, तीसरा आपका चिकित्सीय जांच। पहला में आपका होगा फिजिकल में आपका दौड़ होगा और ऊंचाई, सीना, ये सब का जांच होगा, ठीक है। तो शारीरिक मापदंड परीक्षण हो गया पहला PT, दूसरा हो गया फिजिकल, दूसरा आपका हो गया लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के सिलेबस के बारे में अभी बात करने वाले हैं। और तीसरा हो जाएगा चिकित्सीय जांच। ये तीनों आप क्वालिफाई कीजिएगा तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तब आप जॉब लगेगा आपका। तो शारीरिक परीक्षण में दौड़, देखिए पहले हम फिजिकल के बारे में बता दे रहे हैं। तो फिजिकल में देखिए दौड़ होगा पुरुषों के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा और ये आपका दौड़ होगा 6 मिनट में। पुरुषों के लिए दौड़ है 1600 मीटर 6 मिनट में। वहीं अगर महिलाओं की बात किया जाए तो 1600 मीटर का दौड़ है, ये आपको लगेगा 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट में ये हो गया 10 मिनट। वहीं अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो देखिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, और वो भी किस कैटेगरी में, तो इसमें आपको बता देते हैं ये आपका जनरल और OBC कैटेगरी का है। हाइट होना चाहिए 160 और आपका सीना होना चाहिए 81। वहीं अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसका ऊंचाई होना चाहिए 155 और सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका फिजिकल के बारे में, ठीक है। तो फिजिकल आप लोग का क्लियर हो गया। फिजिकल में आपका दौड़ होगा और हाइट नापा जाएगा और आपका सीना चेक किया जाएगा कितना। महिलाओं में इसमें सीना की चेक नहीं होगा, ठीक है, उसमें भी आपका 155 होना चाहिए। चलिए ये हो गया शारीरिक हो गया। अब लिखित परीक्षा का बात किया जाए तो लिखित परीक्षा में आपका टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और वो आपका 2 घंटा का एग्जाम होगा। अब पेपर 3, तो आपका ये शारीरिक माध्यम परीक्षा क्लियर हो गया। अब हम बता रहे हैं आप लोगों को लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा में आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 रहने वाला है। तो पेपर 1 में देखिए लिखित परीक्षा पेपर 1 में कुल प्रश्न आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से समय आपका 2 घंटा का रहेगा। और वो आपका कौन सा पेपर होगा, तो भाषा ज्ञान का। उसमें से 60 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा, 60 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रहेगा, और 60 क्वेश्चन में भी 30 क्वेश्चन आपका कंप्रहेंसिव मतलब अनुच्छेद से रहेगा, 30 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहेगा। उसी तरह से 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ग्रामर और 30 क्वेश्चन पैसेज से रहेगा। तो टोटल हो गया 60 120 क्वेश्चन। इसमें आपका 30% क्वालिफाइंग, ये पेपर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें सिर्फ पास कीजिएगा तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए यह हो गया आपका क्वालिफाइंग पेपर। तो क्वालिफाइंग पेपर में क्या हो गया, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30% आने की 36 क्वेश्चन आपको सही करना है। तो ये हो गया पेपर 1 के बारे में। अब पेपर 2 के बारे में बात किया जाए तो पेपर 2 में आपका कुल प्रश्न होगा 100 क्वेश्चन, समय आपका 2 घंटा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। इसमें 14 प्रकार का पेपर है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में आपका हिंदी, इंग्लिश, खोटा, उराव, संथाली, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, ये सब मिला के 14 पेपर है। जो आपको अच्छा लगेगा उनमें से एक पेपर आप ले सकते हैं। इसमें आपका 30% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें भी आपको नेगेटिव है 1/3, इस सब में नेगेटिव है 1/3। पेपर 1, 2, 3 तीनों में 1/3 नेगेटिव आपका है। इसमें 100 क्वेश्चन 2 घंटा का, ये आपका 14 प्रकार के में किसी एक को ले सकते हैं। ये हो गया दूसरा पेपर। चलिए अब तीसरा पेपर की बात किया जाए तो तीसरा पेपर में 150 प्रश्न पूछा जाएगा और वो भी 2 घंटा का एग्जाम होगा। इसमें आपका क्या होगा, जनरल स्टडी मतलब GS सामान्य अध्ययन रहेगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस, टेक, सारा मिला के इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। साइंस से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, और
झारखंड से 40 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो देखिए 150 में आपका 40 क्वेश्चन झारखंड से है, 40 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड से, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी पोर्शन है आपका झारखंड। इसमें आप एग्जाम देते हैं तो देखिए आपका पेपर 1 क्वालिफाई है, मेरिट लिस्ट में आपका सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 ही जुड़ेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपका पेपर 2 और पेपर 3 ही जुड़ेगा, पेपर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। और ये सिलेबस आपका उसी तरह से जिस तरह से कांस्टेबल का है, आपका सीजीएल का पेपर भी जिस तरह से उसका सिलेबस है उसी तरह से सेम टू सेम है। झारखंड पुलिस का जो है सिलेबस उसी तरह से इसमें भी है, तो सिलेबस में आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग आराम से इस सिलेबस को समझ में आ गया होगा कि इसको पार करने के लिए 3 स्टेप है। पहला आपका फिजिकल, दूसरा आपका रिटन एग्जाम, तीसरा आपका चिकित्सीय जांच। जब ये पास हो जाने के बाद चिकित्सीय जांच में आँख, कान, नाक ये सब आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा। इसके बारे में हम आपको लोग को अलग से बना देंगे। तो ये हो गया आप लोग का सिलेबस के बारे में। तो चलिए, सिलेबस आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि झारखंड कक्षपाल कारागार सिलेबस 2025, इसमें आप लोग का 1700 प्लस पोस्ट है। ठीक है, और ये अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भराना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।